नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सभी वीडियोस में बताया है कि मैं हार्लम बॉस और हील की ऑरेंज बुक यूज़ कर रही हूँ सोशियोलॉजी में एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, जिसको यूपीएससी या ऐसे दूसरे किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यूज़ किया जा सकता है एक बेस क्रिएट करने के लिए। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर 1 का पार्ट 6 है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक डिबेट जो सोशियोलॉजी में हर स्टूडेंट को समझना चाहिए, दैट इज पॉजिटिविज्म वर्सेस फेनोमेनोलॉजी। ये दोनों ही अप्रोचेस बताते हैं कि हमें सोसाइटी को कैसे समझना चाहिए, क्या नेचुरल साइंस जैसे ऑब्जेक्टिव तरीके से या फिर लोगों के इमोशंस, मीनिंग्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं डिबेट के कॉन्टेक्स्ट से। One of the major debates within the discipline of sociology, the positivist versus the phenomenological approach to study of man and society. हार्लम बॉस क्या कहता है? हार्लम बॉस ये कहता है कि the three theoretical perspectives जो हमने अभी देखा है पिछले वीडियोस में, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म और इंटरैक्शनिज्म, these will now be considered in terms of one of the major debates within the discipline. Sociological theory has long wrestled with whether it should adopt the objective, law-seeking methods of natural science, positivism, or prioritize the subjective experiences and meanings individuals attach to their actions. That is phenomenology. एक तरफ है positivism जो कहता है कि जैसे हम मैटर को स्टडी करते हैं वैसे ही हम ह्यूमंस को भी स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिवली, और दूसरी तरफ है फेनोमेनोलॉजी। वो क्या कहता है? जो कहता है कि ह्यूमन सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो सोचते हैं, समझते हैं और एक्ट करते हैं, और उनके एक्शंस के पीछे मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिविज्म से। पॉजिटिविज्म, अ साइंटिफिक अप्रोच टू सोशियोलॉजी। Many of the founding fathers of sociology believed that it would be possible to create a science of society based on the same principles and procedures as natural sciences, such as chemistry and biology. This approach is known as positivism. Positivism argues for the application of scientific methods to study society, emphasizing observation, measurement, and cause-effect explanations. तो positivism क्या कहता है? Positivism कहता है कि the behavior of man, like the behavior of matter, can be objectively measured. जैसे हीट, वेट, प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर को भी मेजर किया जा सकता है। की पॉइंट्स हमको याद रखना है: ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड कॉज इफेक्ट एक्सप्लेनेशंस। अब ये पॉजिटिविज्म जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड पॉजिटस से आया है और जिसका मतलब होता है टू अफर्म एज फैक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑगस्ट कॉम उनकी तरफ, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द की थिंकर ऑगस्ट कॉम, जिन्होंने ये पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। ही इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द टर्म सोशियोलॉजी. Auguste Comte is regarded as one of the founders of the discipline. Auguste Comte maintained that the application of methods and assumptions of natural sciences would produce a positive science of society. उनका मानना था कि society evolves through three stages: theological, age of religion; metaphysical, age of abstract thinking; and positive, that is the age of reason. रिलीजन से रीजन की तरफ, और बीच में जब ये कॉन्सेप्ट का एक ट्रांजिशन आता है, जब साइंस पूरी तरफ से डेवलप्ड नहीं हुआ है, कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं हुआ है, बीच में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, फिलोसफी, लॉजिक, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो रिलीजन से रीजन। पॉजिटिविज्म को ऑगस्ट कॉम इन्होंने ही पॉपुलर किया था, और उनका मानना था कि जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वैसे ही सोसाइटी को भी साइंटिफिक मेथड से समझा जा सकता है। उनका की आइडिया था कि द बिहेवियर ऑफ मैन, like the behavior of matter, can be objectively measured. अब चलते हैं core assumptions of positivism. What are the core assumptions of positivism? First, the behavior of man, like the behavior of matter, can be objectively measured. पहला concept क्या है? Measured. दूसरा,
Positivist approach in sociology places particular emphasis on behavior that can be directly observed. It argues that factors which are not directly observable, such as meanings, feelings, and purpose, are not particularly important and can be misleading. मतलब कि सिर्फ जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बस उन्हीं बिहेवियर्स को हमको स्टडी करना है। बाकी उसके पीछे कोई मीनिंग है, फीलिंग है, पर्पस है, तो ये उतने जरूरी नहीं है। और चूंकि ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, तो ये डेटा को मिसलीड कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दे एंटर इनटू मैरिज एंड दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन। अब ये सभी फैक्ट्स जो है ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, क्वांटिफाई किए जा सकते हैं, एंड देयरफॉर दे आर रिलायबल डेटा अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म। लेकिन अगर उन एडल्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का उसके पीछे कोई मीनिंग, फीलिंग या कोई पर्पस है, तो उसको इसमें नहीं लिया जाता है, उसको जरूरी नहीं समझा जाता है। अब दूसरे कोई और हम इंडियन एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ डेटा बेस्ड है। इसमें देयर इज नो इंसाइट इनटू व्हाई पीपल बिहेव दैट वे। उसी तरह सेंसस में हम ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज जैसे रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एज इनको कलेक्ट करते हैं, बट देयर इज नो स्पेस फॉर मीनिंग्स बिहाइंड दीज आइडेंटिटीज। और एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है एक पैटर्न क्राइम का डेवलप करने के लिए, जिसमें क्राइम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, बट उसके पीछे अगर कोई मोटिवेशन है, इंटेंशन है, तो उसको नहीं कलेक्ट किया जाता है, उसको नहीं लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिविज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के क्या है। पॉजिटिविज्म के एडवांटेजेस हैं, इट इनेबल्स ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कोर्स, मेजरमेंट, रेप्लिकेबिलिटी। इट अलाउज फॉर जनरल लॉज एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स। It facilitates policy making based on data. But at the same time, there are disadvantages because it disregards meanings, intentions, purpose, and it tends to see individuals as passive responders. It may offer a distorted picture of human complexity. अब चलते हैं phenomenology की तरफ, that is understanding from within. It comes from the Greek phenomenon plus logos. अब लोगोस शब्द का मतलब होता है स्टडी एंड फाइनोमेनॉन का मतलब होता है फिनोमेना। सब मिला के इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, कैसे हम एक्चुअली में जी रहे हैं। हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे लोग वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। Phenomenological perspectives, they reject many of the assumptions of positivism. क्यों? क्योंकि they argue that the subject matter of social and natural sciences is fundamentally different. Atoms and molecules do not have consciousness. Matter simply reacts. It does not exist with meaning. Phenomenology कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए हमें उनके इंटरनल एक्सपीरियंसेस देखने होंगे, उनके इमोशंस, फीलिंग्स और मीनिंग्स को समझना होगा। इसका कोर थॉट है कि मैन डज नॉट मियरली बिहेव, ही एक्ट्स। वो सोचते हैं, समझते हैं और फिर एक्ट करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहले हमने पॉजिटिविज्म में एक एग्जाम्पल देखा था कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंटर इनटू मैरिज एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नाउ दोस डेटा आर ऑब्जर्वेबल, क्वांटिफाइबल, इसलिए रिलायबल डेटा है। अब फेनोमेनोलॉजी की तरफ से क्या कहा जाता है कि द रेंज ऑफ मीनिंग्स दैट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी गिव टू मैरिज, नाउ दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। तो पॉजिटिविज्म इन्हें रिलायबल डेटा नहीं मानता है, बट मैरिज में एंटर करने का लोगों का अपना अपना इंटेंशन, अपनी अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, बहुत कुछ इसके पीछे छिपा होगा। और हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यूजेस डेमोग्राफिक डेटा टू अंडरस्टैंड फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये भी जो डेटा है ये क्वांटिफाइबल डेटा है, बट इसके पीछे उनका क्या मीनिंग है उसको नहीं लिया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कंट्रीज को रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन मेजरेबल इंडिकेटर्स,
बट क्या जो लिव्ड एक्सपीरियंस है इसमें आ रहे हैं लोगों के? प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग में एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर क्राइम पैटर्न्स, नॉट इंटेंशंस टू डिप्लॉय पुलिस. So the positivist emphasis on observable facts is due largely to the belief that human behavior can be explained in the same way as the behavior of matter. और इसीलिए सिस्टम्स थ्योरी इन सोशियोलॉजी, सिस्टम्स थ्योरी जो ग्रैंड थ्योरीज हैं, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, दे अडॉप्ट अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच. ये फैक्ट पर ध्यान देती हैं जो ऑब्जर्व हो सकता है, क्वांटिफाई हो सकता है. जैसे मार्क्सिज्म, इट सीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें ऐसा लगता है जैसे इंसान जो है बिल्कुल रिएक्ट कर रहा है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बदल जाने पर. वो एक से लैंड से कैपिटल हो गया तो बदल जाता है. वो अपने से कुछ एक्ट नहीं कर रहा, वो केवल रिएक्ट कर रहा है. उसी तरह फंक्शनलिज्म में भी द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन रिस्पॉन्स टू फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के जो अपने नीड्स हैं, फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं, उनके बेसिस पे जो मेंबर्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं. मतलब इनके हिसाब से मैरिज के लिए कोई एंटर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग न्यू मेंबर्स टू सोसाइटी. एंड और फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है? सोशलाइजिंग द न्यू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. खुद से अगर कोई मेंबर सोसाइटी अपना खुद इंटरनल उनका कोई लोकस ऑफ कंट्रोल उससे कुछ सोच रहे हैं, उस बेसिस पे उनका क्या इंटेंशन है, क्या मीनिंग है, कोई पर्पस है, उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं. अब हम फेनोमेनोलॉजी के पीछे जो अजम्पशंस हैं उनको देखते हैं. पहला, ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अ मियर रिएक्शन टू स्टिमुलाई. Humans attach meaning and act, not just behave. And sociologists must uncover internal logic behind actions. मतलब हर उनके एक्शन के पीछे कोई मीनिंग है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यूज ऑफ फायर बाय अर्ली मैन. यूज ऑफ फायर बाय अर्ली मैन वाज नॉट जस्ट रिएक्शन टू हीट, बट इट वाज शेप्ड बाय कल्चरल मीनिंग्स जैसे कुकिंग, डिफेंस या फिर कोई रिचुअल. करंट में एग्जांपल देखते हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स. प्रोटेस्ट मूवमेंट जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट बी रिड्यूस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि चेंज इन लॉज जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं. दे मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू सब्जेक्टिव मीनिंग्स ऑफ आइडेंटिटी, डिग्निटी. तो फेनोमेनोलॉजी कहती है कि हमें इंटरनल लॉजिक समझना बहुत जरूरी है. अब हम उसके एडवांटेजेस देखते हैं. इट कैप्चर्स द डेप्थ ऑफ सोशल लाइफ. बस एक रोबोट की तरह हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फीलिंग, पर्पस, इंटेंशन, ये सभी कुछ है हमारे एक्शन के पीछे. इट रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन बीइंग्स एज एक्टिव मीनिंग मेकिंग एजेंट्स. अगेन, वी आर नॉट रोबोट्स. इफेक्टिव इन स्टडिंग रिलीजन, रिचुअल्स, आइडेंटिटी, सिंबल्स, जिनके पीछे तो बहुत सारे मतलब जुड़े होते हैं, बहुत सारा मीनिंग होता है. But of course, it has disadvantages of lacking objectivity in the sense that it is difficult to verify. It cannot easily lead to general laws. It is prone to researcher bias. अब ये बहुत important concept है, researcher bias in interpretation. अब हम देखते हैं की थिंकर इन दिस. की थिंकर मैक्स वेबर. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है फर्स्टेहेन. माफ कीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है. फर्स्टेहेन, दैट इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. मतलब मीनिंग ऑफ दैट एक्शन, कोई क्यों वैसा कर रहा है. He was one of the first sociologists to outline this perspective in detail. That is interpretive approach. उनका कहना था कि if action stems from subjective meanings, it follows that the sociologist must discover those meanings in order to understand that action. He must interpret the internal logic which directs the actions of the actor. अगर एक्शन मीनिंग से आता है तो मीनिंग समझना भी जरूरी है. He believed that sociological explanations of action should begin with observation and theoretical interpretation of the subjective states and minds of actors. आपने कभी नोटिस किया है, हम हर रोज लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जेस्चर्स, वर्ड्स, लुक्स, बट क्या ये सब बस रैंडम होता है या इनमें कुछ मीनिंग्स छुपे होते हैं? इसको समझाता है एक माइक्रो लेवल थ्योरी इन सोशियोलॉजी, इंटरैक्शनिज्म. ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था डिटेल में.
So interactionism follows similar approach with particular emphasis on the process of interaction. Interactionism एक ऐसी अप्रोच है जो फेनोमेनोलॉजी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसका खास फोकस होता है प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन, यानी लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए कैसे मीनिंग्स क्रिएट करते हैं उस पर यह फोकस करता है. Where positivists emphasize facts and cause and effect relationships, interactionists emphasize insight and understanding. जहां पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट बस फैक्ट्स और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, इंटरैक्शनिस्ट वहां फोकस करते हैं किस पर? इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग पर. ये लोग कहते हैं सोशल रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड. सोशल रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट इज क्रिएटेड थ्रू एवरीडे इंटरैक्शंस. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई टीचर क्लास में आंखों से सिग्नल देता है कि चुप हो जाओ, और स्टूडेंट तुरंत समझ जाता है, तो ये कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड मीनिंग है. कैसे उसको समझ में आता है? बाय रिपीटेड इंटरेक्शन के थ्रू ये बना है. बार बार उस तरह का जो सिग्नल या सिंबल हमें मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है. इस अप्रोच को हम इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये बस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे नहीं रुकता है. ये समझना चाहता है कि what is the state and minds of the actors. जो उस इंटरेक्शन में एक्टर्स हैं वो अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या मीनिंग क्रिएट करते हैं, उस पर फोकस करता है. कई सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि सोशियोलॉजी का असली काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन. Some sociologists argue that sociology is limited to interpretation of social action. और इसीलिए इसको इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो जहां साइंस कहती है ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन, इंटरैक्शनिज्म कहता है ऑब्जर्व, फील और समझो. यही है रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी. हमने अभी जो इंटरैक्शनिज्म में पढ़ा, अभी जस्ट हमने जो देखा, उसको और अच्छे से पीटर बर्जर ने एक एनालॉजी से समझाया है, एक पपेट थिएटर एनालॉजी से. पीटर बर्जर क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिस्ट पीटर बर्जर एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी के थ्रू इस बात को और अच्छे से समझाते हैं. पीटर बर्जर कहते हैं कि a number of sociologists have argued that the positivist approach has produced a distorted picture of social life. पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग सिर्फ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, जैसे मैटर रिएक्ट करता है. बस एक स्टिमुलस मिला और आपने कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्स दे दिया. पीटर बर्जर argues that society has often been viewed as a puppet theater, with its members portrayed as little puppets, jumping about on the ends of their invisible strings, cheerfully acting out the parts that have been assigned to them. तो सोसाइटी को एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच के हिसाब से भी देखें तो सोसाइटी को एक पपेट थिएटर जैसा देखा गया है, जिसमें मेंबर्स जो हैं वो कैसे पोर्ट्रेट किए जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पपेट हों और वो अपने अपने जो धागे लगे हैं उस पर बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उन पार्ट्स को एक्ट करते हुए जो उनको असाइन किया गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग सिर्फ स्क्रिप्टेड रोल्स प्ले कर रहे हैं, जैसे कोई रोल ऑफ बेटा, किसी का रोल है बेटी का, किसी का रोल है टीचर का, किसी का रोल है एम्प्लॉय का. तो उसको ज्यादा सोच समझ नहीं रहे हैं अपने मन में, अपने मीनिंग्स या कुछ उस तरह का इमोशन फीलिंग कुछ नहीं है, बस रोल दिया हुआ है स्क्रिप्ट के फॉर्म में और उसको अदा कर रहे हैं. लेकिन हाउएवर फ्रॉम अ फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, man does not merely react and respond to an external authority. He is not simply acted upon, he himself acts. तो आदमी सिर्फ रिएक्ट नहीं करता है, वो सोचता है, फील करता है और मीनिंग बनाता है. वो अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है और अपने एक्शंस को खुद डायरेक्ट करता है. In his interaction with others, he creates his own meanings and constructs his own reality and therefore directs his own actions. अब हम इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं. सोचिए एक स्टूडेंट है. अब पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग वो बस क्लास जाता है, अटेंड करता है, क्योंकि सिलेबस उनको कंप्लीट करना है. लेकिन अगर पीटर बर्जर इनका एनालॉजी से समझें तो वो जो स्टूडेंट है वो समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है, किस लिए सीख रहे हैं. वो अपना मीनिंग क्रिएट करते हैं और इसीलिए क्लास जाते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं. एक उनका इंटेंशन है, एक पर्पस है, इसलिए करते हैं. अब हम फाइनली कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो हमने पॉजिटिविज्म वर्सेस फेनोमेनोलॉजी देखा और कंक्लूजन में यह है कि
Often it is a matter of degree, since many theories lie somewhere between these two extremes. इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी में सिर्फ पॉजिटिविस्ट या फेनोमेनोलॉजिकल होना जरूरी नहीं है। ज्यादातर थ्योरीज और रिसर्चर्स इन दोनों के बीच का कोई रास्ता चुनते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच के लिए, और बैलेंस बहुत जरूरी है। कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी ऑफन इंटीग्रेट्स बोथ ऑफ दीज मेथड्स। जैसे पॉजिटिविस्ट मेथड्स जो हैं उनको लिया जाता है फॉर लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन, जैसे कास्ट सेंसस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे, इन चीजों के लिए। और ये सब हेल्प करता है एक ओवरऑल पैटर्न समझने के लिए। उस डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है, इसे ओवरऑल पैटर्न हमको समझ में आता है। बट सोसाइटी को समझने के लिए बस डेटा काफी नहीं होता है। इसीलिए फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोचेस इन फील्ड वर्क एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बहुत जरूरी हैं, जहाँ फोकस होता है लोगों के एक्सपीरियंसेस और मीनिंग्स पे। जैसे कि कुंभ मेला स्टडी यदि करेंगे तो ये रिचुअल सिर्फ लोगों के जमा होने का नहीं है कि भाई कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, लेकिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। वो लोग जो आ रहे हैं उनका वहां पे आने का पर्पस क्या है, क्या मीनिंग है, क्या इंटेंशन है, वो आए क्यों है वहां पर, उसको भी समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी में हमें दोनों चश्मे लगाने चाहिए, एक जो नंबर्स दिखाता है पॉजिटिविस्ट, और दूसरा जो मीनिंग्स दिखाता है फेनोमेनोलॉजी। तभी हमें समझ में आएगी पूरी पिक्चर।